दोस्तों रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अभी एआई बेस्ड जो भी कंपनीज है उनको एक एडवाइजरी इशू की गई है, जिसमें ये कहा गया कि एक तो आप कोई भी नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च करते हो तो उस प्रोडक्ट के लिए पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और दूसरी एडवाइजरी ये दी कि आपको लेबलिंग करनी होगी अपने प्रोडक्ट के ऊपर। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे सिगरेट के पाउचेस पे होती है ना, या फिर आप देख सकते हो कोई भी प्रोडक्ट होता है उस पर आपकी डिटेल मिल जाती है कि हाँ ये आपके लिए कितना यूजफुल है, कितना हार्मफुल है, ये सही है गलत है। एटलीस्ट यूजर एक प्रॉपर डिसीजन ले सके। तो ये इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी दी गई। इसको लेकर के एक गजब की कंट्रोवर्सी चल गई है। कंट्रोवर्सी कुछ ऐसी है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो, और दूसरी तरफ बड़ी कंपनियों को टारगेट करते हुए गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके की एडवाइजरी इशू कर दी गई कि आप अगर नया कोई भी प्रोडक्ट लेकर के आते हो तो उस प्रोडक्ट को पहले आपको गवर्नमेंट से परमिट कराना पड़ेगा। बोले ये तो लाइसेंस चार्ज लेकर के आ रहे हो 1970 1980 वाला। तो इस तरीके की चीजें जो उठ के आ रही है ना, तो वो एक क्लैरिटी हमारे दिमाग में बननी चाहिए कि एक्चुअल में गवर्नमेंट की टेंडेंसी क्या है और साथ में यहाँ पर कंसर्न्स क्या हैं। इन सारी चीजों को हम यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है, एक चीज हमें ध्यान रखनी है, कभी भी कोई काम होता है ना तो उसमें हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी नया नया भी देखो एक्सप्लोर हो रहा है, बढ़ रहा है हर एक फील्ड में। तो ऐसे में लोगों के नैरेटिव्स, लोगों का इन्फ्लुएंस, ये भी कहीं ना कहीं अपने हिसाब से चेंज होता चला जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें ये ध्यान रखना होगा कि कहीं दुर्घटना हो जाए, तो दुर्घटना ना हो उससे पहले क्या हो जाए, दुर्घटना से देर भली। तो थोड़ा सोच समझ के आगे चले तो वो वाली बात है। साथ ही साथ एआई को प्रमोट करने में गवर्नमेंट बिल्कुल भी यहां पर लूज नहीं है। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एआई मिशन भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें लगभग 10,500 करोड़ रुपए तक का प्रोविजन है आगे आने वाले 5 सालों तक। तो इसका मतलब गवर्नमेंट यहां पर केवल रेगुलेशन करना चाहती है, यूजर सेफ्टी को इंश्योर करना चाहती है। यहां पर हम ये नहीं कह सकते गवर्नमेंट बिल्कुल ब्लैंकेट बैन लगा रही है, बट स्टिल हमारे पास में बहुत सारे इश्यूज हैं, उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। देखो आगे बढ़ने से पहले विश्वास दिवस के ऑफर्स आपके लिए अभी भी अवेलेबल हैं। 15 तारीख लास्ट डेट है। संकल्प ज्वाइन करो, टाइटन, प्रहार, प्रारंभ, इनमें से जो भी आपके लिए सूटेबल हो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। इनसे रिलेटेड सारी डिटेल हमने प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस कर ली है। प्लस आपको अगर कोई डाउट हो तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप जाकर के कॉल कर सकते हैं, आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। अब देखो, कल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर तो मैं आपको लास्ट में दूंगा, बट आज का जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। With the present state of development, artificial intelligence can effectively do which of the following? Artificial intelligence based आप क्या क्या कर सकते हैं? आपके पास में 5 ऑप्शंस हैं, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। 4 ऑप्शन है ABCD, जो सही लगे वो आप कमेंट में आंसर दे दीजिए। इसका आंसर आपको कल जो भी वीडियो आपका आएगा उसमें मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, तो तब तक बने रहिए कंटिन्यू। अब देखो मुद्दा जो है उसको हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मुद्दा कुछ ऐसा है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये रहता है कि देखो, जब कभी भी कोई भी नया इनोवेटिव काम अगर हो रहा है तो उसके ऊपर एक प्रॉपर रेगुलेशन होना जरूरी है। ये ध्यान रखें कि इंडिया दुनिया में पहला कंट्री बना है जिसने इस तरीके की एडवाइजरी इशू की है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो यहां पर हमें समझनी होगी कि ये एडवाइजरी है ना, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। एडवाइजरी का मतलब होता है सजेस्टिव मैनर में, राइट। वहीं पर अगर रूल्स डिक्लेयर कर दिए होते तो वो कहीं ना कहीं बाइंडिंग हो जाते हैं। बट एक चीज ये ध्यान रखें कि एडवाइजरी को भी अगर बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, है ना, जैसे आप कह सकते हो गूगल भी ले लो, फेसबुक ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, इनके सबके अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स हैं। अगर ये कुछ भी नया मॉडल कुछ लेकर के आते हैं तो डेफिनेटली इस एडवाइजरी को उनको फॉलो करना पड़ेगा। ये ध्यान रखें कि ये छोटी कंपनियों के लिए नहीं है, बड़ी कंपनियों के लिए है। इसका मतलब ये कि बड़ी कंपनियों की रीच बहुत लोगों तक होती है, तो ऐसे में पहले गवर्नमेंट का फिल्टर उनको पास करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकेंगे। और इस चीज को लेकर के अश्विनी वैष्णव जी ने अपनी तरफ से एकदम क्लियर बात बोल दी कि देखो यहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऑपरेट होने वाले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल है ना, उन्हीं पर ये रेगुलेटरी है, ये जो एडवाइजरी है अप्लाई हो रही है। इसके अलावा मान लो कोई एग्रीकल्चर में, कोई हेल्थ सेक्टर में एआई मॉडल अगर यूज कर रहा है तो उनके ऊपर ये एडवाइजरी एप्लीकेबल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर मेन फोकस है सोशल मीडिया पे। एक तो ये दिमाग में भी आता रहता है कि ये तो सारी एआई को ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। यहां पर पॉइंट आ रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जो भी एआई टूल्स हैं उनको यहां पर टैकल करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं उसके अगर लेबलिंग हमारे पास में अगर प्रॉपर मिल जाती है तो हम एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाते हैं, और यही चीज इंश्योर करने की यहां पर सरकार के द्वारा कोशिश की गई है। तो ऐसे में एक मॉडल अगर किसी कंपनी के द्वारा बनाई जाए जो बहुत बड़ी कंपनी है, और वो मॉडल एआई मॉडल
इजी एक्सेस में आ रहा है लोगों के, तो आप देख सकते हो कि उसमें अगर कोई एरर होती है तो उसका कितना ज्यादा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कंसर्न में बात करें तो इसलिए ये एडवाइजरी गवर्नमेंट की तरफ से यूजर्स की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए भी जरूरी है। ध्यान रहे, हमारे देश में 90 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हो चुके हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा बेस क्रिएट करते हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि यहां पर हमारे देश में इस तरीके के एआई टूल्स का जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है। बट कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई इंडिया ने अपने ब्राइट फ्यूचर के ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया। बट ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर गवर्नमेंट अपनी तरफ से कहते हैं ना कि फूंक फूंक करके कदम आगे बढ़ा रही है। और ऐसा करने वाले देशों में, ऐसा करने में हमारा देश पहला देश बना है जहां पर गवर्नमेंट ने इस तरीके की एडवाइजरी इशू की है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्या क्या इस एडवाइजरी में पॉइंट आउट किया गया है। तो यहां पर सबसे पहली चीज तो ये कि जो अनरिलायबल या अंडर टेस्टेड जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं, इसका मतलब आप कोई भी इस तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो जिसका यूज मल्टीपल एस्पेक्ट्स में आप कर पा रहे हो, और जिसमें ऑटोमेटिकली या ऑटोमेशन का जो सिस्टम रहता है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, कि हाँ ह्यूमन जिस तरीके से अपनी इंटेलिजेंस अप्लाई करता है वैसे मशीनें अप्लाई करें, तो उन चीजों को कंट्रोल करना, या कंट्रोल तो खैर वर्ड इफेक्टिव नहीं रहेगा, रेगुलेट करना गवर्नमेंट की तरफ से इंपॉर्टेंट है। एडवाइजरी जो है वो मोर और लेस इस पे ध्यान रखी जाएगी कि कैसे भी करके अनटेस्टेड प्रोडक्ट अगर आ रहा है तो उसका पहले एक प्रॉपर चेकिंग हो जाए। अभी देखा जाए ना तो अभी के टाइम पे तो क्या होता है, जैसे मान लो अभी जैसे जेमिनी है गूगल का, ठीक है, इसके अलावा चैट जीपीटी है, ये कई एआई टूल्स हैं। अब इनको लॉन्च किया गया तो इसके पहले इन्होंने क्या प्रोसेस फॉलो किया कि इंटरनेट पे उन्होंने रिलीज कर दिया, फिर उसके बाद में पब्लिक का फीडबैक लिया, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत पड़ी तो इंप्रूव कर लिया, टाइम टाइम के साथ में अपना प्रोडक्ट आगे से आगे बढ़ाते चले गए। तो अभी तक तो देखो फ्रीली इन्होंने काम किया, बट अब गवर्नमेंट ने अपनी लेयर ऐड कर दी कि भाई पहले हमसे आप एक तरीके से आप कैसे ना कि पहले परमिशन लो फिर उसके बाद में हम करेंगे। नो डाउट यहां पर गवर्नमेंट परमिशन का मतलब एक तरीके से लाइसेंस लेना ही है, बट ध्यान रहे ये लार्ज एआई मॉडल्स पे बेस्ड जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उन्हीं के लिए एडवाइजरी है, स्टार्टअप्स के लिए नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं या कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि बोले इनोवेशन को मारने का काम हो गया। इनोवेशन को मारने का काम होता तो बड़ी कंपनियों को सेलेक्टेड नहीं करती। खैर यहां पर पॉइंट हमें ये देखना है कि दो तीन चीजें यहां पर मेनली हाईलाइट की गई हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि भाई गवर्नमेंट परमिशन, और सेकंड आपका ये आ गया कि डिस्क्लेमर डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे एआई मॉडल आ गया तो उस मॉडल के साथ साथ में ये भी एक तरीके का हिंट देना होगा उस मॉडल के साथ में उस कंपनी को कि जी देखो अगर आप इसको यूज करते हो तो इससे कोई जरूरी नहीं है कि जो काम होगा वो बहुत ही ज्यादा रिलायबल होगा, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो इन चीजों को यहां पर यूजर फ्रेंडली, यूजर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया है। इसके अलावा हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं, ठीक है, आप देख सकते हो राजीव चंद्रशेखर जी, उन्होंने तो ये कहा है कि बोले यहां पर इनोवेशन वर्सेस सेफ्टी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो अप्लाई कर दिया लोगों ने। बोले ये बाइनरी नहीं है, ये बेसिकली इनोवेशन विद सेफ्टी की बात कर रहे हैं हम, कि टैलेंट है वो अपने स्टार्टअप को भी आगे बढ़ाए, साथ साथ में इंडिया में जो पोटेंशियल उसको एक्सप्लोर भी हम कर सकें, बट सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। वही बात दुर्घटना से देर भली। तो ये वो इस तरीके का एक सेगमेंट या एक तरीके से टारगेट लेकर के गवर्नमेंट आगे चल रही है। साथ में इस एडवाइजरी में ये भी कहा है कि आप ऐसे कंटेंट को शेयर नहीं करोगे जो कंटेंट कहीं ना कहीं हार्मफुल है या वायलेंस को ट्रिगर करे। इस तरीके की सिचुएशन को भी रोकने की कोशिश की गई है। अब साथ में सवाल ये आता है कि इसकी जरूरत क्यों है। सबसे पहली चीज, नई इकोसिस्टम को या नई कंपनियों को अगर डेवलप करने देना है तो ऐसे में जो बड़ी कंपनियां हैं उन कंपनियों के द्वारा अगर कोई माल प्रैक्टिस अगर फॉलो की जा रही है तो उस पर लगाम लगानी जरूरी है। दूसरी चीज क्या होती है कि जो डेवलपर्स होते हैं उनका भी कुछ आइडियोलॉजिकल बायस अगर हो तो वो चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है हमारे सिस्टम के लिए। तीसरी अगर बात करें तो यहां पर अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इलेक्शंस में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। जैसा कि अमेरिकन इलेक्शंस में जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप के इनके कंपटीशन में कई बार एलिगेशन लग चुके हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वहां पर एआई मॉडल के बेस पे अगर कोई न्यूज या कोई पोस्ट या कोई भी कंटेंट डेवलप हो रहा है तो वहां पर अगर लेबलिंग की हुई रहेगी तो एक यूजर उस लेबल को देख करके अलर्ट हो जाएगा कि हाँ यार इस पर मैं विश्वास करूं या ना करूं, तो दो बार वो फैक्ट्स को चेक करेगा, फिर वो उस पर रिलाई करेगा। इसके अलावा अल्टीमेट टारगेट है कि यूजर सेफ्टी को हमें इंश्योर करना है। कंसर्न्स क्या आ रहे हैं? कंसर्न ये बताए जा रहे हैं, देखो कि एक लाइसेंस राज वाली बात तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ रही है, बट वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि जैसे आईटी रूल्स हैं,
जैसे आईटी एक्ट 2000 की हम बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000, उसमें सेक्शन 79 है ना, वो सेफ हार्बर का प्रोविजन करता है। सेफ हार्बर का मतलब कि आप जो भी आपका XYZ प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर यूजर्स अपनी पोस्ट डालते हैं, तो उस पोस्ट के लिए उस प्लेटफॉर्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ये सेफ हार्बर का प्रोविजन है। बट यहां पर अगर इस एडवाइजरी को कोई कंपनी नहीं मानती तो पनिशमेंट का तो प्रोविजन नहीं है, क्योंकि ये एडवाइजरी है। बट हो सकता है कि उनको जो सेफ हार्बर का प्रोविजन दिया गया है उसको रिपील कर लिया जाए, उसको हटा दिया जाए। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में कई कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं। बिंदु रेड्डी, ये अबेकस एआई की सीईओ है, इन्होंने तो ये कह दिया कि इंडिया ने अपने फ्यूचर को गुड बाय बोल दिया है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो एंडरसन होरोविट्ज, इन्होंने ये यहां तक कह दिया कि बोले ये एक्सपेक्टेड नहीं था, राइट। एंटी इनोवेशन, एंटी पब्लिक ये स्टैंड है गवर्नमेंट का। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो यहां पर अभी रिसेंटली क्या होता है कि टेस्टिंग की जाती है गूगल का जो जेमिनी है उससे। टेस्टिंग में क्या पूछा जाता है, इज मोदी फासिस्ट, ठीक है, हिटलर की तरह है क्या नरेंद्र मोदी, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा और उसने जवाब दे दिया। ये कहा कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है इसलिए फासिस्ट है, इस तरीके का डिक्लेरेशन दे दिया। तो इन चीजों को टैकल करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो सवाल ये आ जाता है कि देखो जो सिस्टम अभी काम करने वाले हैं, नए एक फेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको रेगुलेट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी बनती है। बट वहीं पर हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि गवर्नमेंट को जो एंटी एआई बोला जा रहा है या फिर इस तरीके के स्टेटमेंट आ रहा है एंटी इनोवेशन, एंटी पब्लिक गवर्नमेंट के स्टैंड को, तो इसमें हमें यह भी कंसिडर करना होगा कि अभी रिसेंटली मार्च महीने में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन भी लॉन्च किया गया है, एआई मिशन, जिसमें लगभग 10,500 करोड़ का टोटल प्लान किया गया है आने वाले 5 सालों के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि काम तो होगा, काम होना भी चाहिए, बट यस जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको पहले करेक्ट आउट किया जाए। मोर और लेस ये अप्रोच के साथ में गवर्नमेंट ने ये काम किया है। तो ये आपके क्लैरिटी डेवलप करने के लिए वीडियो, प्लस साथ में आपके लिए क्वेश्चन जो कल वाला था उसका आंसर आपका ले है। ले आपको पता होना चाहिए, ये ड्राई डेजर्ट है, ठीक है ना, लद्दाख वाला, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड ड्राई डेजर्ट, ओके। तो वहां पर ले लोकेटेड है, तो ले इनमें सबसे ज्यादा सूखा है, जोधपुर से भी कम बरसात होती है ले में, ठीक है जी। तो इस तरीके से इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।